ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। संस्कृत भाषा के महान वैयाकरण आचार्य पाणिनि के तर्पण के लिए महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी अहमदाबाद के द्वारा गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेश्वरा की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा प्रायोजित 84 घंटे के पाणिनी अष्टाध्यायी के अध्यापन सत्र में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज 18वां पाठ है, 18वां व्याख्यान है। व्याख्यान के प्रारंभ से पहले पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन अध्यापन के लिए पूर्व तैयारी के रूप में जिन 21 प्रत्यय और 18 प्रत्ययों का कंठस्थीकरण आवश्यक है उनका हम एक बार पाठ कर लेंगे। सु औजस अम औषश टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस घसीभ्याम भ्यस गस ओस आम घी ओस सु। ये 21 प्रत्यय हैं जो प्रातिपदिक से आते हैं। 18 प्रत्यय जो धातु से आते हैं वो इस प्रकार हैं। पिप्तस जी सिप्थस्थ मिप वस्मस त आताम ज था साथाम द्वम इट वही महिं। तो इन प्रत्ययों का पाठ भी ईश्वर के नाम के जप के समान पुण्य प्राप्ति का निमित्त बनता है। शब्द स्वयं ब्रह्म है। इस दृष्टि से आइए आज हम अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का अध्ययन करेंगे। इस पाद में मुख्यतः दो विषय हैं। एक तो इत संज्ञा का और दूसरा धातु से आने वाले आत्मनेपद और परस्मै पद के प्रत्यय कब होंगे, कहां होंगे, इस विधि का है। तो जैसे कि हमने प्रारंभ से शैली रखी है कि जिन सूत्रों के उपयोग से एक साथ अनेक रूपों की सिद्धि संभव है उनको हम इस प्रथम चरण में पढ़ेंगे। बाकी के सूत्रों को हम थोड़ी देर के लिए अलग निकाल करके रखेंगे, समय आने पर उनका भी उपयोग करेंगे। तो देखिए आपके सामने स्लाइड में जो लाल अक्षर के सूत्र हैं वो हमको पढ़ने हैं इस पाद में। भुवादयो धातवः उपदेशे अज अनुनासिक इत हलन्त्यम न विभक्तौ तुस्माः आदिरीटुडवः शह प्रत्ययस्य क्यूटु लशक्व तद्धिते तस्य लोपः। यहां तक के सूत्र हम पढ़ेंगे आज। उसके बाद आने वाले कल के वर्ग में यथा संख्यम अनुदेशः समानाम स्वरितेनाधिकारः अनुदात्त गित आत्मनेपदम भाव कर्मणो हो और फिर एकदम आगे बढ़ करके स्वरितितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले और शेषात कर्तरी परस्मैपदम। इस प्रकार देखें तो अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के तीसरे पाद में कुल 93 सूत्र है, पर प्रमुख सूत्रों को, दोनों विषय के प्रमुख सूत्रों को हम 15 की संख्या में पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे।
बाकी के सूत्र कब हमें याद कर लेने हैं, अथवा मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अपने आप याद आ जाएंगे, उसकी भी चर्चा आज के पाठ में करेंगे। तो देखिए, आचार्य पाणिनि को नमन करके अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला सूत्र है भुवादयो धातवः। यह सूत्र अत्यंत महत्व का है। भुवादयो धातवः पहले अध्याय के तीसरे पाद का पहला सूत्र। इस सूत्र का प्रकार संज्ञा सूत्र है। पदच्छेद करेंगे तो दो पद मिलेंगे, भुवादयः और धातवः। दोनों प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। प्रथमा विभक्ति का दोनों पदों में जो प्रयोग किया गया है वही हमको सूचना देता है कि ये संज्ञा सूत्र है। इसमें भुवादयः संज्ञी है और धातवः संज्ञा है। भुवादयः में समास है। उसका विग्रह वाक्य भूहु च वाह च भुवौ। भुवौ आदिर येषाम भुवौ आदि येषाम ते भुवादयः। द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास है भुवादय में, पर ऐसा बहुब्रीहि समास है जिसके गर्भ में भू और वा इन दो पदों का द्वंद्व समास हुआ है। अनुवृत्ति किसी की नहीं है। इसलिए हम सूत्रार्थ के प्रति आगे बढ़ेंगे। सूत्रार्थ करें उससे पहले मैं दो शब्द आपके कान में डालना चाहता हूं। भू प्लस आदयः दोनों मिलाकर के एक शब्द होता है भुवादयः, और दूसरा शब्द है भू प्लस वा प्लस आदयः, भुवादयः। पाणिनि व्याकरण परंपरा में अष्टाध्यायी सूत्र में ये भुवादयः शब्द का प्रयोग हुआ है। अन्यत्र अर्थात धातु पाठ में, वृत्ति ग्रंथों में भुवादयः ऐसा प्रयोग आपको पढ़ने को देखने को मिलेगा। दोनों में फर्क है। भुवादयः अर्थात भू प्लस आदयः दोनों मिलकर के जो भुवादयः शब्द बनता है वह धातु पाठ के 10 गणों में से जो पहला गण है उसका वाचक है। फिर से मैं इस बात को कहूं, भुवादयः भू प्लस आदयः, यह जो शब्द है भुवादयः वह धातु पाठ में जिन 10 गणों का संग्रह किया गया है उनमें से पहले गण को बताने वाला वादयः शब्द है। इस सूत्र में भुवादयः ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है। इसके पीछे सूत्रकार के मन में क्या भाव है यह भी सूत्रार्थ के अवसर पर हम समझेंगे। इसलिए सूत्रार्थ के रूप में कहा गया है भू इत्येवम् आदयः।
इतनी पदावली को हम समास में ले जाएंगे तो भुवादयः शब्द होगा। फिर आगे वा भी है, तो वा इत्येवं प्रकारकाः क्रियावचनाः शब्दाः धातु संज्ञकाः भवन्ति। धातु संज्ञा होती है, इसकी धातु संज्ञा होती है शब्दों की। इन शब्दों की? क्रियावाचक शब्दों की। कौन से क्रियावाचक शब्दों की? तो दो विशेषताएं हैं, दो विशेषताएं होनी चाहिए। एक तो क्रियावाचक वे शब्द भू आदि में से होने चाहिए, अर्थात भू धातु से प्रारंभ करके जिस धातु पाठ में क्रियावाचक शब्दों का संग्रह किया गया है उनमें से क्रियावाचक शब्द होना चाहिए। और दूसरी विशेषता यह है कि वो वाक की तरह होना चाहिए। वाक की तरह होना चाहिए का मतलब है वाच शब्द जैसे क्रियावाचक है ऐसे वो क्रियावाचक भी होने चाहिए। अर्थात धातु पाठ में पठित भू वगैरह वा अर्थात क्रिया के वचन ऐसे जो शब्द हैं उन शब्दों की धातु संज्ञा होती है। इसलिए हिंदी में सूत्रार्थ लिखा है भू जिनके आदि में है ऐसे संख्या में लगभग 2000 वा धातु के समान क्रियावाची शब्द। 2000 शब्दों का संग्रह धातु पाठ नाम के ग्रंथ में किया गया। उसमें सबसे पहला धातु है भू, और ये भू आदि 2000 जो शब्द है वो क्रियावाची शब्द है। तो भू आदि 2000 शब्द जब क्रियावाचक हो तब उसकी धातु संज्ञा होती है। जैसे ये भू 27 क्रिया का वाचक है, होना। भू इस सत्तार्थ वाले क्रियावाचक शब्द से भवती क्रियापद बनता है। भवती क्रियापद बनाने के लिए सबसे पहला चरण भू इस वादी गण में पठित और क्रियावाचक शब्द की इस सूत्र से धातु संज्ञा होती है। यह पहला कार्य हो जाता है, उसके बाद धातु संज्ञा का फल मिलता है, फिर आगे की संज्ञाएं होती हैं, फिर उसका फल मिलता है और आगे चल करके भवती ऐसा क्रियापद सिद्ध होता है। तो याद रखिए धातु से सिद्ध होने वाले जितने भी शब्द हैं उन सारे शब्दों की रूप सिद्धि का प्रारंभ इस सूत्र से होगा, भुवादयो धातवः से होगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आचार्य पाणिनि की दृष्टि से समस्त संस्कृत भाषा के अंदर दो प्रकार के पद है, सुबंत और तिगंत। इसमें जो तिगंत पदावली है उस तिगंत पदावली के रूपों की सिद्धि प्रक्रिया का प्रारंभ भुवादयो धातवः से होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। ध्यातव्य है कि संस्कृत भाषा में भू तथा वा इस प्रकार के शब्द नामवाचक भी है और क्रियावाचक भी है। भू जब नामवाचक होता है तो उसका अर्थ है पृथ्वी, जैसे भूगोल शब्द में,
वा शब्द जब नामवाचक होता है तो उसका अर्थ विकल्प है, नरो वा, कुंजरो वा इत्यादि वाक्यों में। और भू तथा वा क्रियावाचक शब्द भी है। भू इस क्रियावाचक शब्द का अर्थ है सत्ता क्रिया। वा इस क्रियावाचक शब्द का अर्थ है बहना, वायु जैसे बहता रहता है। इस सूत्र से वो आदि में है जिनके, ऐसे वा अर्थात क्रियावाचक शब्दों की धातु संज्ञा की गई है। तो भू वगैरह शब्द यदि नाम हुए तो धातु संज्ञा नहीं होगी। भू वगैरह शब्द क्रियावाचक हुए तो उसकी धातु संज्ञा होती है। ये बात ध्यान रखने की है। साथ में यह भी स्मर्तव्य है कि जिसकी धातु संज्ञा होगी उस प्रकृति अथवा शब्द से अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय में धातो हो इस अधिकार के नीचे कहे हुए सभी विधि प्राप्त होंगे। अर्थात धातु संज्ञा का फल प्राप्त करने के लिए पाणिनि व्याकरण की अध्येता को तीसरे अध्याय में चले जाना है। वहां आप जाएंगे तो बहुत सारे प्रत्ययों का विधि मिलेगा, उनमें से किसी एक को पसंद करना है। ये पसंदगी आपकी मेरी नहीं होगी, परंतु जो भी वक्ता है, आप भी वक्ता बन सकते हैं, मैं भी वक्ता बन सकता हूं, कोई भी वक्ता बन सकता है, पर जो भी वक्ता उन प्रत्ययों में से जिस प्रत्यय को कहने की विवक्षा करेगा उसी के अनुसार किसी एक धातु से एक बार में कोई एक प्रत्यय होगा और एक एक करके अनंत शब्द रूप सिद्ध होते रहेंगे। तो एक मोटी सी बात है कि जिसकी धातु संज्ञा हो गई उसको अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में कहे हुए शतसह सैकड़ों प्रत्यय प्राप्त हो जाएंगे, पर एक साथ नहीं होंगे। वक्ता की विवक्षा के अनुसार जिस समय जिस अर्थ को कहने की विवक्षा हुई उस अर्थ के अनुरूप प्रत्यय होता रहेगा और रूप सिद्धि बनती रहेगी। एक बार एक विवक्षा, दूसरी बार दूसरी विवक्षा, तीसरी बार तीसरी विवक्षा। वक्ता की विवक्षा भी अनंत होती है और धातु से जुड़ने वाले प्रत्यय भी जुड़ जुड़ करके अनंत शब्दों को सिद्ध करते। तो रूप सिद्धि की प्रक्रिया हम तीसरे अध्याय के अध्ययन काल में करेंगे, तब तक आपको धैर्य रखना है। तो ये दोनों बातें ध्यान में भी रखनी है और याद भी रखनी है। अब दूसरा सूत्र आया उपदेशे अज अनुनासिक इत। इस सूत्र से लेकर के आगे और 8 सूत्रों तक इत संज्ञा का प्रकरण चलेगा। ये भी संज्ञा सूत्र है। पदच्छेद करेंगे तो उपदेशे सप्तमी विभक्ति एक वचन, अच प्रथमा विभक्ति एक वचन, अनुनासिक प्रथमा विभक्ति एक वचन, इत प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास नहीं है, अनुवृत्ति भी किसी की नहीं है। सूत्रार्थ पाणिनि की दृष्टि से अनुनासिक अच इत भवति। अनुनासिक अच अर्थात स्वर की इत संज्ञा होती है, पर सब जगह पर नहीं। कहां पर? उपदेशे, उपदेश में। तो ये शब्द महत्व का है, उपदेशे।
इसलिए सूत्रार्थ करते समय हम लिखेंगे उपदेशे अनुनासिकः अच इत भवति। अब तीन जिज्ञासा है। उपदेश क्या है, अनुनासिक क्या है और अच क्या है। दो जिज्ञासाओं का समाधान हम कर चुके हैं। अच प्रत्याहार है, अई उण के अ से लेकर के अई उण रिल रिक ए ओंग अय्यौ तक, अर्थात जितने भी स्वर हैं उस स्वर की अच ए संज्ञा है। अथवा यूं कहें कि अच प्रत्याहार से सभी स्वरों का ग्रहण होता है। अनुनासिक भी संज्ञा है। हम अष्टाध्याय के पहले पाद के पहले अध्याय के पहले पाद में एक सूत्र पढ़ करके आए, मुखनासिका वचनो अनुनासिक। जिस वर्ण का उच्चारण मुख और नासिका दोनों के सहयोग से होता है उसको अनुनासिक कहते हैं। तो ये तो प्रसिद्ध शब्द है। अब तक हमने जो पढ़ा उसके आधार पर अनुनासिक का भी आशय हमको मालूम है, अच का आशय भी मालूम है। आज हमारे सामने एक नया शब्द आया, उपदेश। तो उपदेश का अर्थ है पाणिनि के द्वारा उपदिष्ट 5 ग्रंथ। एक सूत्र पाठ जिसे हम अष्टाध्यायी कहते हैं, दूसरा धातु पाठ, तीसरा गण पाठ, चौथा उणादि गण और 5वां लिंगानुशासन। याद रखिए पाणिनि का व्याकरण 5 अंग वाला है। इसलिए कुछ लोग पाणिनि व्याकरण को पंचांगी व्याकरण कहते हैं। ये 5 अंग कौन कौन से हैं? तो सूत्र पाठ जिसे हम अष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं, दूसरा धातु पाठ, तीसरा गण पाठ, चौथा उणादि सूत्र और 5वां लिंगानुशासन। अर्थात पाणिनि ने अपने कंठ से जिसका उपदेश किया है वो सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, उणादि सूत्र और लिंगानुशासन, ये 5 ग्रंथों का बोध कराने वाला शब्द है उपदेश। एक और बात याद रखनी है कि इन 5 ग्रंथों में पाणिनि जब पहली बार किसी का उच्चारण करेंगे तब इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। इसलिए सूत्रार्थ में प्रथमतया यह प्रयुक्तः सह अनुनासिकः अच संज्ञकः भवति, ऐसा कहा। अर्थात उपदेश में प्रयुक्त होने वाला जो अनुनासिक अच है उसकी इत संज्ञा होती है। पीछे से हम देखें तो इत संज्ञा होती है। किसकी इत संज्ञा होती है? अच की, स्वर की। अभी व्यंजनों की बात नहीं है, हल की बात नहीं, वो बात आगे आएगी। तो अच की इत संज्ञा होती है। ये अच कैसा होना चाहिए? तो अनुनासिक होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? तो निरनुनासिक नहीं होना चाहिए, अनुनासिक होना चाहिए। ये अनुनासिक अच कहां होना चाहिए? तो उपदेश में। और उपदेश में भी कहा? जहां उसका पहली बार उपदेश किया गया है। इस बात को हम उदाहरण से समझेंगे। उपदेश का आशय महर्षि पाणिनि प्रोक्त अष्टाध्यायी, धातु पाठ, उणादि सूत्र, गणपाठ और लिंगानुशासन से है। इन 5 ग्रंथों में जिस स्थान पर प्रथमतया अनुनासिक अच होगा उसकी
इत संज्ञा होती है। ध्यातव्य है कि कौन सा अच अनुनासिक है और कौन सा अच अनुनासिक नहीं है, इसकी जानकारी करने का उपाय गुरु शिष्य परंपरा है। वैसे अनुनासिक का एक चिन्ह भी व्यवहार में प्रचलित है, पर अष्टाध्यायी वगैरह ग्रंथों में इन चिन्हों के लगाने की परंपरा विगत कई वर्ष से लुप्त हो गई है। इसलिए अब तो वर्गखंड के अंदर गुरुजी अपने शिष्य को यह बता दें कि यह अनुनासिक अच है, तो शिष्य को उसे अनुनासिक अच मान लेना है और उसकी इत संज्ञा कर देनी है। प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनीया, अर्थात पाणिनी परंपरा के गुरु और शिष्य प्रतिज्ञा से अनुनासिक मानने वाले हैं। तो बस आपको भी मैं बताता चलूंगा, मान लेना है कि ये अनुनासिक अच्छे। उदाहरण है एध। वास्तव में धातु पाठ के अंदर पाणिनि ने उपदेश किया एध वृद्धौ, ध में अ है, ध में जो अ है वो अनुनासिक है। इस सूत्र से ध में स्थित अ की इत संज्ञा हो जाती है और बाकी रहता है एध, घकारांत धातु। उसके बाद प्रक्रिया होकर के वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन में रूप बनता है एधते। प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है सु। सु में जो उ है वो भी अनुनासिक है, उसकी भी इत संज्ञा हो जाती है। तो किसी भी प्रातिपदिक से प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय आएगा सु, पर उस उ की इत संज्ञा होकर के बाकी रहेगा सब। तो ये रूप सिद्धि की प्रक्रिया का ही एक भाग है। इसी प्रकार से इत संज्ञा करने की बात आगे चलेगी। आपको याद रखना है कि जिसकी भी इत संज्ञा होगी उसके फल के रूप में तस्य लोपः, इस सूत्र से इत संज्ञक का लोप होगा। और अदर्शनम लोपः सूत्र आकर के यह बताएगा कि जो प्रसक्त था, मौजूद था, उसका अदर्शन कर देना, इसका नाम ही लोप है। तो इत संज्ञा होगी, उसका लोप होगा, और लोप का मतलब अदर्शन है, अर्थात जो दिखता था वो दिखना बंद हो जाएगा, हट जाएगा। सु में उ था, उसकी पहले इत संज्ञा हुई, फिर तस्य लोप ने उसका लोप करने के लिए कहा। लोप का मतलब अदर्शन है। यह हमें अदर्शनम लोपः इस संज्ञा सूत्र ने बताया, और परिणाम स्वरूप जो उप्रसक्त था उसका अदर्शन कर दिया, तो बाकी रहा सब। तो ये जो प्रक्रिया है वो हजारों स्थानों में हमें प्रयोग में लानी है। इसलिए आपको याद रखना है इत संज्ञा, लोप और अदर्शन, ये तीन शब्दों की जो पदावली है वो चित्त में स्थिर कर लेनी है। ये बात मैं फिर से भी आगे कहूंगा। दूसरा सूत्र है हलंत्यम। पहले सूत्र में अच की संज्ञा की गई, इस सूत्र में
हल अंत्यम, अर्थात उपदेश में जो अंत्य हल है उसकी इत संज्ञा होती है, ऐसा कहा गया। उपदेश की अनुवृत्ति आ रही है और इत की अनुवृत्ति आ रही है। इस सूत्र में दो पद है, हल और अंत्यम। हल पद में एक विशेष प्रकार की समास योजना की गई है। यह भी संस्कृत भाषा और पाणिनीय व्याकरण की विशेषता का प्रतीक है। यदि पाणिनीय व्याकरण न होता तो हल शब्द का इस प्रकार का अर्थघटन हम नहीं कर सकते थे। ये बात बहुत मूल्यवान है। हल इस शब्द का कोई भी व्यक्ति मन के मुताबिक अर्थ नहीं कर सकता, उसको व्याकरण शास्त्र का सहयोग चाहिए। व्याकरण शास्त्र उसको परमिट करेगा तो वो उस प्रकार के अर्थ का विचार कर सकता है। तो देखिए, हस्य ल हल, ह में षष्ठी विभक्ति, ल में प्रथमा विभक्ति, दोनों का समास करके शब्द बनाया हल। ये समास करने के लिए पाणिनि सूत्र आदेश करते हैं, पाणिनि सूत्र व्यवस्था खड़ी करते हैं। समास प्रकरण पढ़ेंगे तो और विस्तार से देखेंगे। तो पाणिनीय व्याकरण ने षष्ठी तत्पुरुष का जो प्रोविजन किया है उसके आधार पर हमने हस्य ल हल इस प्रकार का एक समास किया। फिर अभी विगत व्याख्यान में हम एक सूत्र पढ़ गए थे, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त। एक शेष प्रकरण हम पढ़ करके आए, समान रूप वाले शब्द हो, एक ही विभक्ति हो तो एक शेष रहता है और दूसरे निवृत्त हो जाते हैं। तो यहां दो हल शब्द है, हलच हलच, दोनों में प्रथमा विभक्ति है। इसलिए प्रथमा विभक्ति रूपी एक विभक्ति के पर में रहते हल और हल दो शब्दों में से एक हल शेष रहा, एक हल हट गया तो शब्द बना हल। अब इस हल शब्द में हम दो हलों को देखेंगे। जैसे वृक्षों में हम दो वृक्ष देखते थे, ये भी पाणिनि व्याकरण के द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार अर्थघटन विचारा गया है। और पाणिनि ने अपने व्याकरण शास्त्र में जिस प्रकार के भाषा के नियमों का अनुशासन किया, उन नियमों का उपयोग करके अपने अष्टाध्यायी नाम के ग्रंथ में सूत्रों को रचने के अवसर पर उन नियमों का भरपूर उपयोग भी किया, लाघव लाने के लिए। किसी प्रकार का शास्त्र में दोष उत्पन्न न हो उसके लिए उसका एक अद्भुत नमूना है। पूरी बात धीरे धीरे आपके समझ में आएगी। अभी आपको इतना याद रखना है कि सूत्र में जो हल शब्द है वो दो हल का सूचक है, एक हल और दूसरा हल। सूत्र का अर्थ करेंगे तो उपदेशे अंत्यम हल इत संज्ञकम भवति। उपदेश में जो अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है। तो अर्थ तो एकदम सरल है। उपदेश में जो अंतिम हल उसकी इत संज्ञा होती है। जैसे अयि गुण, ये अष्टाध्यायी के प्रारंभ में पाणिनि के द्वारा
जो 14 प्रत्याहार सूत्र कहे गए हैं उन्हीं में से पहला सूत्र है। इस सूत्र में ण ये अंत में है, तो अंत में आए हुए हल की इत संज्ञा हो गई इस सूत्र से, अंतिम सूत्र से। ये ण इत संज्ञक शब्द है, इसलिए अई उण का अ, इत संज्ञा वाला ण, इन दोनों को साथ में रख करके हमने प्रत्याहार बना दिया। ये प्रत्याहार किस प्रकार से बनता है उसका सूत्र हम पढ़ गए हैं। आदि रंत्येन सहेता, आदि ऐसा वर्ण, अंतिम ऐसे इत संज्ञक वर्ण के साथ मिल करके अपना और अपने बीच में आने वाले वर्णों का बोध कराता है। इस प्रकार का सूत्र हम पढ़ गए हैं, तो उस सूत्र का स्मरण भी कर लेना है जो अण प्रत्याहार और ऐसे ही दूसरे प्रत्याहार बनवाता है। और इस सूत्र का अर्थ भी समझ लेना है कि अई उण एक उपदेश है, इसमें जो ण है उसकी संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह से अक प्रत्याहार बनेगा, इसी तरह से अच प्रत्याहार बनेगा। ऐसे 41-42 प्रत्याहार पाणिनि अष्टाध्यायी में प्रसिद्ध है। विशेष बात, यहां सूत्र में प्रयुक्त हल शब्द में समास मान करके उसका हस्य ल हल ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास और हल च इति हल ऐसा एक शेष किया गया है। ये बात मैंने आपको बता दी। ऐसा क्यों किया गया? तो इसका कारण यह है कि प्रथम हस्य ल हल, इस तत्पुरुष समास में हल इस प्रत्याहार में जो ह के समीप ल है उसकी इत संज्ञा करेंगे। याद रखिए, अई उण, रिल रिक, ए ओंग, अयौज इत्यादि प्रत्याहार सूत्रों का अंतिम 14वां सूत्र है हल। तो वो जो 14वां सूत्र है हल, उसको याद करने के लिए, उसकी तरफ इशारा करने के लिए ये विग्रह वाक्य किया, हस्य ल हल। तो प्रत्याहार के 14वें सूत्र में ह के पास जो ल है उस ल की संज्ञा हो गई। ल की संज्ञा हो गई तो आदिरंतेन सहेता इस परिभाषा सूत्र की मदद से हयवरट के ह से लेकर के हल के ल तक प्रत्याहार बन गया। अब दूसरा जो हल है, एक हल प्रत्याहार सूत्रों का 14वां सूत्र और दूसरा हल जो है वो प्रत्याहार। इस प्रकार दोनों का, अर्थात हल इस प्रत्याहार सूत्र का तथा हल इस प्रत्याहार का बोध कराने के लिए ये दो प्रकार से विग्रह दिया गया। षष्ठी तत्पुरुष समास माना गया और एक शेष भी किया गया। सिद्धांत कौमुदी वगैरह में प्रारंभ में ही एक लंबा चौड़ा शास्त्रार्थ आता है और यही शास्त्रार्थ व्याकरण शास्त्र पढ़ने के लिए आए हुए विद्यार्थी के लिए थोड़ा कठिन लगता है और प्रारंभ में ही शास्त्र की कठिनता का अनुभव होने से समग्र शास्त्र कठिन है ऐसा मान करके व्याकरण को पढ़ना छात्र छोड़ देते हैं। तो देखिए, आज हम लंबा शास्त्रार्थ नहीं करेंगे,
आपको क्रमशः इतनी बात याद रखनी है कि हल हलंत्यम सूत्र में हल शब्द दो हल का बोध कराता है। एक प्रत्याहार सूत्रों में 14वां जो सूत्र है हल उसका, और दूसरा हल प्रत्याहार का। और सूत्र का अर्थ भी दो प्रकार का होगा, टुकड़े टुकड़े से देखेंगे तो। पहला अर्थ होगा कि हल प्रत्याहार सूत्र में ल की इत संज्ञा होती है, और दूसरा सूत्र बनाएंगे तो हल प्रत्याहार के अंदर जो वर्ण आते हैं वो यदि उपदेश में अंत में है तो उन सारे वर्णों की इत संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार से हलंत्यम सूत्र को द्विरावृत्त किया गया, दो बार एक ही सूत्र को बोला गया और दो प्रकार के अर्थ किए गए। इतना भी समझ में नहीं आता तो अत्यंत संक्षेप से ये कहना है कि हलंत्यम सूत्र को दो बार बोलेंगे। पहली बार बोलेंगे उस सूत्र से हम प्रत्याहार सूत्र के अंतिम सूत्र में जो ल है उसकी संज्ञा करेंगे। दूसरी बार बोलेंगे तो अष्टाध्यायी में, धातु पाठ में, गण पाठ में, उणादि में, लिंगानुशासन में, जहां कहीं पर भी अंत में जहां जहां व्यंजन आएंगे उन सारे व्यंजनों की इत संज्ञा करेंगे। तो पहला सूत्र एक जगह पर इत संज्ञा करने वाला है, दूसरा सूत्र अनंत स्थानों पर इत संज्ञा करने वाला है। मुझे लगता है कि इतनी बात तो आपको ध्यान में रहेगी। अब आगे दो सूत्र, एक अच की इत संज्ञा का, दूसरा हल की इत संज्ञा का। वर्णों में तो दो ही वर्ण है, अच और हल, सारे वर्णों की इत संज्ञा हो गई, इसलिए सूत्र आया और इसने इत संज्ञा का निषेध किया। न विभक्त तुष्मा, यह इत संज्ञा के निषेध करने वाला सूत्र है। हलंत्यम सूत्र से अंत्य हल की इत संज्ञा प्राप्त थी, इस सूत्र ने कुछ स्थानों में इत संज्ञा का निषेध कर दिया। कहां कहां? तो सीधा सूत्रार्थ देखते हैं हम। विभक्ति में वर्तमान, उपदेश में नहीं, विभक्ति में। विभक्ति में वर्तमान, अंत में आए हुए अवर अर्थात तथ दथ न, सकार और मकार। तथ दथ न ये पांच वर्ण, छठा स और सातवां म, ये सात वर्णों की इत संज्ञा नहीं होती है। तो ये इत संज्ञा के निषेध करने वाला सूत्र है। किसकी इत संज्ञा नहीं होती, किस किस हल की इत संज्ञा नहीं होती, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य जीवन में प्रत्येक व्यवहार में यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो विधि और निषेध दोनों बातों का ज्ञान होना चाहिए। अकेले विधि का ज्ञान होने से भी सफलता नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, और अकेले निषेध के ज्ञान से भी मनुष्य को सुख नहीं मिलता, सफलता नहीं मिलती। एक ही विषय के बारे में जितने विधि है उसका ज्ञान होना चाहिए और जितने निषेध है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। विधि और निषेध दोनों के ज्ञान से मनुष्य को सुख मिलता है, जीवन सफल होता है। पाणिनि व्याकरण में भी ऐसा है। यदि आप पाणिनि व्याकरण को सफलतापूर्वक जानना चाहते हैं तो आपको भी विधि और निषेध दोनों को साथ साथ जानना है। तो फिर से मैं याद करा दूं, उपदेशे अज अनुनासिकित, इस सूत्र ने
उपदेश में आने वाले अनुनासिक च की संज्ञा कर दी। हलंत्यम सूत्र ने उपदेश में आने वाले अंतिम हल अर्थात अंतिम व्यंजनों की संज्ञा कर दी। इस सूत्र ने आकर के कहा कि भाई रुको, जो विभक्ति प्रत्यय हैं उन विभक्ति प्रत्ययों में तवर्ग वाले वर्ण स और म, ये 7 वर्णों की संज्ञा नहीं होती है। विभक्ति में वर्तमान जो तवर तथा सकार और मकार है उसकी अंतिम हल होते हुए भी इत संज्ञा नहीं होती है। जैसे रामात तो अंतिम हल है पर ये विभक्ति का प्रत्यय है इसलिए इसकी संज्ञा नहीं होगी। रामा प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ये वास्तव में स था, उसी का रू होकर के विसर्ग होकर के रामाहार बना, तो यहां पर भी स की संज्ञा नहीं होती। रामम द्वितीय विभक्ति एकवचन, म की संज्ञा नहीं हुई। इसको हम इस तरह से समझाएंगे, रामात, यहां राम प्लस गस पंचमी विभक्ति एकवचन का प्रत्यय, वो ट्रांसफर हो जाएगा आत में, गस हट जाएगा, उसकी जगह पर आदेश हो गया आत। इस स्थिति में आत त का त अंत्य होने से हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा प्राप्त थी, पर ये त विभक्ति प्रत्यय होने से इस सूत्र ने इत संज्ञा का निषेध कर दिया, तो त की संज्ञा नहीं हुई। रामा, यहाँ राम वत्ता चस प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय, उसमें से बाकी रहा अस, इस स की संज्ञा प्राप्त थी हलंत्यम सूत्र से, परंतु ये जस प्रत्यय उसमें से बाकी रहा अस, विभक्ति प्रत्यय होने से न विभक्तो तुस्मा, इस सूत्र ने इत संज्ञा का निषेध कर दिया। इसी प्रकार रामम में भी म की संज्ञा नहीं होती, तो यह भी पूर्व वाले रूपों की तरह ही स्थिति है। ध्यातव्य है कि विभक्तिश्च, ऐसा एक सूत्र आएगा पहले अध्याय के 4थे पाद में। इस सूत्र के द्वारा सु और जस इस 21 प्रत्ययों की और तिप्त जीन 18 प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा होती है। तो आज हमने पाठ के प्रारंभ में जिन 21 और 18 प्रत्ययों का पाठ किया, वो 21 और 18 प्रत्यय विभक्ति प्रत्यय है। इन विभक्ति प्रत्ययों में अंत में त थ द ध न वर्ण दिखाई दे तो इत संज्ञा नहीं होगी, स वर्ण दिखाई दे तो इत संज्ञा नहीं होगी, और म वर्ण दिखाई दे तो भी इत संज्ञा नहीं होगी। तो उपदेश में विभक्ति वाले 21 और 18 प्रत्ययों में ही इत संज्ञा के निषेध के इस सूत्र की प्रवृत्ति रहेगी, इतना आपको याद रखना है। आगे सूत्र आया आदिर ईटू डव, ये भी संज्ञा सूत्र है। आदि ही ईटू डव प्रथमा विभक्ति के रूप है। ई टू डू ये 3 अलग अलग घटक है, इसलिए इनका द्वंद्व समास हो गया है। ऊपर से उपदेशे और इत की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ है उपदेशे आदौ वर्तमाना नाम ई टू डू इत्येतेषां इत संज्ञा भवति, अर्थात उपदेश में आदि में वर्तमान ई टू डू की संज्ञा होती है। तो यहां उपदेश का मतलब यद्यपि 5 ग्रंथ हैं, फिर भी प्रमुख रूप से धातु पाठ की बात है। तो धातु पाठ में आप देखेंगे तो ऐसा ईमिदा धातु का पाठ किया गया है। तो इसमें जो ई है ये आदि में है, इसकी संज्ञा हो गई, तो मिद धातु बाकी रहा। तू वेप्री ऐसा धातु पाठ में धातु पढ़ा गया है,
तू की संज्ञा हो गई तो वेप धातु बाकी रहा, उसमें से फिर वर्तमान काल का रूप बना वेपति। डुप चस पाके, पच धातु बड़ा प्रसिद्ध है, परंतु पाणिनीय धातु पाठ के अंदर ये पच धातु डुप चस इस रूप में पढ़ा गया है, तो डू की संज्ञा इस सूत्र से हो गई। तो धातु पाठ में से जब आप धातु लाएंगे उस समय इस सूत्र का स्मरण करना है। यदि धातु के आदि में ई आता है, टू आता है, डू आता है, तो इस सूत्र से उसकी संज्ञा हो जाएगी। साथ में किसी प्रत्यय में भी यदि ई टू डू दिखाई दे तो वहां भी उस प्रत्यय के आदि में ये हो तो उसकी भी संज्ञा हो जाएगी। तो दो स्थल प्रमुख हैं, एक तो धातु पाठ जिसमें अधिकता से ऐसे वर्ण आएंगे, और दूसरे कुछ अल्प प्रत्यय हैं जिनमें ई टू डू ये वर्ण आएंगे। ये आएंगे तो इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी तो लोप होगा, लोप होगा तो अदर्शन हो जाएगा। दिखाई देंगे पहले, इत संज्ञा होगी, लोप होगा और फिर अदर्शन हो जाएगा, वो चले जाएंगे। इसी तरह से दूसरा सूत्र है शह प्रत्ययस्य। यह भी ऊपर वाले सूत्र की तरह ही उपदेश में प्रत्यय के आदि में आए हुए श की इत संज्ञा होती है, ऐसा संज्ञा सूत्र है। तो ये केवल प्रत्यय की बात कर रहा है, इसलिए सूत्र में प्रत्ययस्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जब भी आप कोई प्रत्यय लाएंगे उस प्रत्यय के आदि में यदि मूर्धन्य स दिखाई दिया तो इस सूत्र का स्मरण करना है। ये सूत्र प्रत्यय के आदि में वर्तमान मूर्धन्य श की इत संज्ञा कर देता है। जैसे कि नर्तकी, आप ये नर्तकी शब्द की रूप सिद्धि करेंगे तो नृत धातु है। उससे तीसरे अध्याय में एक सूत्र आएगा शिल्पिनी श्वन। इस सूत्र से नृत धातु से स्वन प्रत्यय होगा। इस स्वन प्रत्यय में आदि में मूर्धन्य स है, इस मूर्धन्य स का स की इस सूत्र से संज्ञा हो जाएगी। इस संज्ञा के बाद लोप होगा, लोप के कारण अदर्शन हो जाएगा, तो प्रत्यय बचेगा वु, और वु का अक हो करके शब्द बनेगा नर्तक, और स्त्रीलिंग में नर्तकी। तो प्रत्यय की बात इस सूत्र से याद रखनी है। प्रत्यय के आदि में मूर्धन्य श है तो उसकी संज्ञा होती है, ये सूत्र बताता है। इसी तरह से दूसरा सूत्र आया चूटू। यह भी प्रत्यय के आदि में आए हुए, चू मतलब चवर और टू मतलब टवर, ये दो गलत छप गया है, टू होना चाहिए। टू अर्थात चवर, छ छ ज ज, टू अर्थात टवर, ट ठ ड ढ, इन 10 वर्णों की संज्ञा करता है। तो उपदेशे प्रत्ययस्य आदि आदि चवर्ग टवर्गौ, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, चवर्ग टवर्गौ इत संज्ञकौ भवतः। उपदेश में प्रत्यय के आदि में वर्तमान चवर अर्थात च छ ज ज य और टवर अथवा ट ठ ड ढ, ये 10 वर्णों की इत संज्ञा होती है। तो जहां जहां भी आपको प्रत्यय के आदि में चवर्ग और टवर्ग के वर्ण दिखाई देंगे, इस सूत्र से उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। जैसे वाक शब्द से तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रत्यय आया टा, तो ट में आदि में ट है, उसकी इत संज्ञा इस सूत्र से हो गई। बाकी रहा आ, वाक प्लस आ, को हो गया च, तो रूप बना वाचा।
ऐसे ही किसी भी प्रत्यय की शुरुआत में चवर्ग और टवर्ग आए तो उसकी इत संज्ञा कर लेनी है। इत संज्ञा होने से लोप होगा और लोप होने से अदर्शन कर देना है। वो बात फिर से आपको वारंवार याद करानी है। आगे एक सूत्र और आया, लशक व तद्धिते। प्रत्यय की ही बात चल रही है। इस सूत्र ने कहा कि प्रत्यय के आदि में लकार, शकार और कवर्ग आते हैं तो इनकी भी इत संज्ञा हो जाती है, पर सारे प्रत्ययों में नहीं। तद्धित को छोड़ करके सारे प्रत्ययों में। तो प्रत्यय भी कृत, तिंग और तद्धित इस प्रकार से अनेक प्रकार के हैं। तो जिस प्रत्यय की तद्धित संज्ञा है उसमें सूत्र लागू नहीं पड़ेगा। जिस प्रत्यय की तद्धित संज्ञा नहीं है, अर्थात सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय, उणादि के प्रत्यय, इन प्रत्ययों में यदि आदि में ल आता है, च आता है, कवर्ग क ख ग घ अंग आते हैं तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो इस सूत्र को भी आपको याद रखना है। उपदेशे अजनुनासिक इत, ये अच की इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। हलंत्यम, ये अंतिम हल की इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये दोनों सूत्र भी प्रायः किसी न किसी रूप से प्रत्येक रूप सिद्धि में आएंगे। न विभक्त उत्स्माः, यह सूत्र भी प्रत्येक रूप सिद्धि में आएगा, क्योंकि सुबंत और तिगंत दोनों विभक्त्यंत पद है, इसलिए विभक्ति में वर्तमान तू स म, कवर्ग स और म की संज्ञा नहीं होती है। इस निषेध की बात करेंगे। बाकी मूर्धन्य श, ईटूडू, चूटू, फिर लशक व तद्धिते, ये सूत्र अलग अलग आदि में आए हुए वर्णों की इत संज्ञा का विधान करते हैं। इसके बाद जैसे चयनम, तो ची धातु से ल्युट प्रत्यय हुआ, ल्युट में आदि में ल है तो उसकी इत संज्ञा हो गई। बाकी रहा यू, यू को हो गया अन, शब्द बना चयनम। शप प्रत्यय हुआ, आदि में श है, इत संज्ञा हो गई। बाकी रहा अ, रूप बना भवती। भुज धातु से त प्रत्यय हुआ, क और त, क आदि में है, उसकी संज्ञा हो गई। बाकी रहा त, भुक्त बना। गस पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है, ग आदि में है, इसलिए उसकी भी संज्ञा हो गई। बाकी रहा अस, रूप बना वाचा। तो ये सूत्र आपको 2 बार, 4 बार, 6 बार रूप सिद्धि की प्रक्रिया में जब प्रयोग में लाने होंगे, तब जाकर के इन सूत्रों का अर्थ और इन सूत्रों की उपयोगिता आपके चित्त में दृढ़ होगी। आज केवल मात्र अपने हिसाब से इन सूत्रों को समझना है और किन वर्णों की किस स्थिति में इत संज्ञा होती है, इसको स्मरण में रखना है। और ये अंतिम सूत्र आज का, तस्य लोपः, ये विधि सूत्र है। तस्य अर्थात इत संज्ञकस्य वर्णस्य लोपो भवति, जिसकी ऊपर वाले सूत्रों से इत संज्ञा कर दी गई है उस वर्ण का लोप होता है। ऊपर के सारे उदाहरण इस सूत्र के उदाहरण बनेंगे, क्योंकि जिस जिस वर्ण की संज्ञा हुई उसका लोप अर्थात अदर्शन हुआ है। पर देखिए, अंत में ये बात याद रखनी है
इस स्लाइड को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। रूप सिद्धि की प्रक्रिया में सर्वत्र, प्रायः सर्वत्र, प्राय नहीं कहेंगे तो भी चलेगा, लगभग सर्वत्र इत संज्ञा करने वाले सूत्रों में जिनकी शर्तें घटती है उनसे उस वर्ण की इत संज्ञा होगी। दूसरे शब्दों में कहूं तो कोई भी रूप सिद्धि की प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसमें किसी एक वर्ण की इत संज्ञा नहीं होगी। किसी न किसी वर्ण की इत संज्ञा होगी होगी और होगी। एक बात। इसके बाद जिसकी इत संज्ञा हुई है उसका तस्य लोपः सूत्र से लोप होगा, लोप करने का विधि प्राप्त होगा। और तीसरी बात, तस्य लोपः इस विधि सूत्र से इत संज्ञक का लोप करना है, ऐसा जो विधि प्राप्त हुआ, तब लोप का आशय क्या है? लोप किसे कहते हैं? लोप का मतलब क्या है? ऐसे जब प्रश्न होंगे तो उसके उत्तर में अदर्शनम लोपः, यह प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में आने वाला संज्ञा सूत्र, लोप संज्ञा करने वाला सूत्र उपस्थित हो जाएगा और कहेगा कि प्रसक्त के अदर्शन की लोप संज्ञा होती है। ये हम पढ़ चुके हैं आगे। प्रसक्त अर्थात वर्तमान, जो दिखाई दे रहा है, जो लिखा है हमने, जो हम बोल रहे हैं, वो अब दिखाई नहीं देगा, उसको अब लिखना नहीं है, अब उसको बोलना नहीं है। इस तरह से इत संज्ञा, लोप विधि और अदर्शन, ये तीन कार्य सर्वत्र साथ साथ करने हैं। तो इस वाक्य को फिर से बोल करके आज का वर्ग पूरा करेंगे। ये तीन चरण एक साथ चलेंगे हर जगह पर। इत संज्ञा होगी, उसका लोप विधि होगा और उसका आदर्शन होगा। यदि आपको पाणिनि के सूत्र याद हैं तो जब आप हलन्त्यम सूत्र का प्रयोग करेंगे तो तुरंत बाद तस्य लोपः अदर्शनम लोपः हो जाएगा। जैसे हम कभी कभी भजन करने के लिए बैठते हैं ना, तो उसमें ध्रुव पंक्ति होती है। भजन की बाकी की वाक्यावली भक्तों को याद हो कि न हो, पर ध्रुव पंक्ति जरूर याद रखनी पड़ती है। इसलिए जब ध्रुव पंक्ति आती है तो सब भक्तगण मिलकर के उस ध्रुव पंक्ति का उच्चारण करते हैं। ऐसे ही लोप और अदर्शन ये ध्रुव पंक्ति है। जब जब आप इत संज्ञा करेंगे तब तब आपको ये ध्रुव पंक्ति बोलनी है। ये इत संज्ञा का लोप होगा और लोप का आदर्शन, लोप अर्थात आदर्शन होगा। ये तो मैंने आपको हिंदी में बोल करके सुनाया। यदि पाणिनि के सूत्रों का ही पाठ करना है तो जब मैं हलन्त्यम बोलूंगा, उस सूत्र का किसी जगह पर प्रयोग करूंगा, इस सूत्र से किसी जगह पर इत संज्ञा करूंगा, तो तुरंत ही मुझे दूसरा सूत्र बोलना है तस्य लोपः, और तुरंत ही तीसरा सूत्र बोलना है अदर्शनम लोपः। तो आज हमने उपदेशे अजनुनासिक इत से लेकर के तस्य लोपः तक के जो सूत्र पढ़े हैं, उनमें उपदेशे अजनुनासिक इत, तस्य लोपः अदर्शनम लोपः, हलन्त्यम तस्य लोपः अदर्शनम लोपः, न विभक्तौ तुस्माः, इसमें तो इत संज्ञा हुई नहीं है, इसलिए तस्य लोपः अदर्शनम लोपः सूत्र आएगा ही नहीं। आदि ऋटुडवः तस्य लोपः अदर्शनम लोपः, सह प्रत्ययस्य तस्य लोपः अदर्शनम लोपः, ट्युटु तस्य लोपः अदर्शनम लोपः, लशक्व तद्धिते तस्य लोपः अदर्शनम लोपः। इस प्रकार से 2, 3, 5, 6, 7, 8, ये जो 4 और 2 6 सूत्र हैं, उन 6 सूत्रों में इन 6 सूत्रों का जब भी हम प्रयोग करेंगे तो उसके पीछे तस्य लोपः अदर्शनम लोपः, ये हमको बोलना ही बोलना है।
आजकल ठंडी की सीजन चल रही है गुजरात में, और गुजरात में प्रातःकालीन नाश्ते में फाफड़ा है, भजिया है, समोसा है, कचौरी है, फिर खमण है। इसको लेने के लिए लोग जाते हैं, ऑर्डर देते हैं कि हमको खमण दे दो, गांठिया दे दो, फाफड़ा दे दो, पर चटनी और मरचा ये ध्रुव वाक्य के रूप में आते हैं, तो कहना नहीं पड़ता। ऐसे ही स्थिति यहां है। हलंत्यम सूत्र का प्रयोग हमने कर दिया, तस्य लोपः दर्शनम लोपः। ये चटनी और मरचा है, वो भी पड़ीके में डाल ही देना है। ऐसे ही उपदेश अजुनुनासिक सूत्र लगाया, तो तस्य लोपः अदर्शनम लोपः। सह प्रत्यय से सूत्र लगाया, उसका प्रयोग किया, कित संज्ञा की, तस्य लोपः दर्शनम लोपः। इतना आप करेंगे तो रूप सिद्धि की प्रक्रिया का कम से कम 10% हिस्सा आज ही आपने सीख लिया है। रूप सिद्धि की जो प्रक्रिया करनी पड़ेगी, रूप सिद्धि की प्रक्रिया के जो स्टेप्स हैं, उसमें से 10%, 10% यही है, इत संज्ञा करनी, तस्य लोपः दर्शनम लोपः बोलना। रूप सिद्धि की प्रक्रिया में इसको हम प्रत्यक्ष देखेंगे आज। इन्हीं शुभकामनाओं से कि जैसे आप फाफड़ा जलेबी लेने के लिए जाते हैं तो चटनी और मरचा साथ में आ जाता है, आज जो सूत्र पढ़े हैं उसमें तस्य लोपः और अदर्शनम लोपः ये साथ में ही आपकी स्मृति में रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वर्ग पूरा करते हैं, फिर से मिलेंगे परसों। तब तक के लिए सबका धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः। शुभ रात्रि।